कभी ऐसा भी हुआ कि एक जवान लड़का जिसके हाथ में सिर्फ एक गोली और एक स्लिंग शॉट था, दुनिया की सबसे ताकतवर फौज के सामने खड़ा हो गया। और फिर उसी लड़के को अल्लाह ताला ने नबूवत दी, हुकूमत दी, हिकमत दी और ऐसी इंसाफ पसंदी दी जिसका जिक्र कुरान में हमारे लिए आज तक मिसाल है। ये कहानी है नबी दाऊद अलैहिस्सलाम की। बनी इसराइल के दौर में जुल्म और फसाद बढ़ चुका था। अहले हक कमजोर और दुश्मन रोज बरोज ताकतवर होते जा रहे थे। इन्हीं दुश्मनों में एक फिरौनी कौम थी जिसका नाम था फिलिस्टाइंस। उनका कौम से भी बढ़कर एक आदमी था, गुलायत, जिसे कुरान में जालूत कहा गया। अल्लाह ने उनके लिए तौलूत को चुना। तौलूत ने अपनी फौज जमा की, मगर उनकी तादाद कम थी और दुश्मन बहुत ज्यादा। इस वक्त में एक जवान नाम से दाऊद, जिसे अभी तक नबी नहीं बनाया गया था, अपने भाइयों के लिए रसद लेकर जंग के मैदान में आया। उसने जालूत को मोटी तलवार और वज़ी जिस्म के साथ खड़ा देखा और पूछा, ये कौन है जो अल्लाह के मोमिन बंदों को ढमटाता है? फिर एक ऐसी चीज हुई जो तारीख ने कभी भूल कर नहीं भुलाई। दाऊद अलैहिस्सलाम ने स्लिंग शॉट निकाला, एक पत्थर रखा और अपने जज्बे और यकीन के साथ अल्लाह का नाम लेकर वो पत्थर चला दिया। वही पत्थर जालूत के माथे पर लगा और उसके कब्र का वक्त करीब आ गया। जालूत जमीन पर गिर गया, फौज टूट गई, दुश्मन भाग गए। कुरान के अल्फाज में वक़तल दाऊद जालूत व आताहु अल्लाहुल मुल्क वल हिकमत। इस कत्ल के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली, हुकूमत मिली और ऐसा इंसाफ दिया गया जो मिसाल बन गया। अल्लाह ने उनको ज़बूर नाज़िल फरमाया, एक किताब जो इबादत, तस्बीह और वजीफाती गुण से भरपूर थी। दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ अल्लाह के हुक्म से इतनी दिलकश थी कि पहाड़ और परिंदे उनके साथ तस्बीह करते। कुरान में फरमाया गया, इन्ना सखरना माअहुल जिबाला युसब्बिहना बिल अशिय्यि वल इशराक, यानी पहाड़ भी उनके साथ तस्बीह करते। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फौजी ताकत भी दी। उनके जरिए लोहे को नरम कर दिया गया ताकि वो जरें और हिफाजती जामा बनाए। कुरान में फरमाया, वअल्लन्ना लहुल हदीद, सबा 10। इस पूरे दौर में दाऊद अलैहिस्सलाम ने इंसाफ की वो मिसालें कायम की जो बनी इसराइल को दोबारा इज्जत में दाखिल कर गईं। उनकी अदालत में कोई पसंद या नापसंद का असर नहीं होता था। कोई अमीर या गरीब उनके सामने बराबर था। जिस वक्त वो फैसला करते, वो सिर्फ अल्लाह का खौफ और हक को मद्देनजर रखते। अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को न सिर्फ हुकूमत दी, बल्कि उनकी नस्ल में भी बादशाही और नबूवत जारी रखी। उनके बाद उनके फर्जंद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त संभाला। दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात एक कौमी गम का लम्हा था। बनी इसराइल रोए, उनकी तस्बीह खामोश हो गई, पहाड़ चुप हो गए, परिंदे उड़ गए और इंसानी तारीख ने एक और पैगंबर को रुखसत होते देखा। ये कहानी सिर्फ जंग की नहीं, सिर्फ हुकूमत की नहीं, ये अल्लाह के अदल, हिकमत और इनाम का बयान है। अल्लाह जिसे चाहे जिल्लत दे, जिसे चाहे इज्जत, जिसे चाहे इम्तिहान दे, जिसे चाहे हुकूमत। ये थी नबी दाऊद अलैहिस्सलाम की कहानी, एक गोली, एक जज्बा और अल्लाह का इम्तिहान।